बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, जुर्म तो कई तरह के होते हैं, मगर आज के दौर में सबसे बड़ा जुर्म गुर्बत है, क्योंकि ये ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा आपको कानून नहीं देता बल्कि आपके अपने देते हैं, मुआशरा देता है। जो इंसान गरीब होता है उसकी छोटी से छोटी बात को बड़ा जुर्म बनाकर पेश किया जाता है और अपने ही उससे ताल्लुक़ भी तोड़ लेते हैं। नाज़रीन, कहानियाँ मुआशरे में रोज़ जन्म लेती हैं। हर कहानी में दर्द होता है, रिश्तों की ऊंच नीच होती है, दिलों के टूटने और जुड़ने के किस्से होते हैं। गुर्बत भी कई कहानियों को जन्म देती है। इसमें कर्ब भी होता है और हिम्मत और मायूसी भी साथ साथ चलती है। कहीं इंसान मायूस होकर हिम्मत हार जाता है और कहीं पर हिम्मत करके मायूसी और गुर्बत पर काबू पा लेता है। हमारी आज की कहानी भी एक गरीब बाप और उसकी बाहिम्मत बेटी की है, जो गुर्बत की ज़िंदगी जीने के बजाय उसको ख़त्म करने के लिए लड़ने का सोचते हैं। अब्बा जी थक गए होंगे ना, पानी पी लें। जीती रहो बेटा, अल्लाह खुश रखे। अब्बा जी खाना लाऊं? हाँ, भूख तो लगी है। क्या पकाया क्या है? आज फिर आलू बनाए हैं। कि सब्जियां तो इतनी महंगी हो गई हैं और दालों का तो आपको पता ही है। हाँ बेटा, वक्त ही ऐसा आ गया। कभी ये जो दाल थी ना, इसको गरीब आदमी के साथ मंसूब किया जाता था, मगर अब तो दाल भी गरीब आदमी को मुयस्सर नहीं। आप फिक्र ना करें, देखिएगा अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। इंशाल्लाह आएगा। लेकिन बेटा, जितनी मेरी मजदूरी है ना, इसमें तो ये दाल रोटी भी चलाना बहुत मुश्किल हो गया। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ करूं? तुम क्या करो बेटा, तुम लड़की हो। तो क्या हुआ अब्बा जी, मतलब बाकी लड़कियां भी तो बाहर नौकरियां करती हैं ना, मैं भी कर लूंगी। नहीं नहीं, ऐसा बेटा मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? लेकिन क्यों? बेटा, हमारी बरादरी में लड़की को घर से बाहर जाके काम करने की इजाजत नहीं है। काम करने की इजाजत नहीं है, चाहे घर में बैठे बैठे भूखे मर जाएं। हाँ ये तो है, लेकिन बेटा इज्जत और गैरत भी तो कोई चीज होती है ना। बाजी, कभी इन बिरादरी वालों ने आके आपसे पूछा है कि आपने खाना खाया या नहीं, या भूखे तो नहीं सो गए? बेटा, कहती तो तुम ठीक हो, मगर अगर हम बरादरी के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो हमें बड़ी महंगी पड़ेगी। ठीक है बाजी, आप सोच लें, क्योंकि महंगाई का जो हाल जा रहा है ना, इसमें आपकी मजदूरी में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। रियाज एक गरीब आदमी था और उसकी मजदूरी से उसका घर बड़ी मुश्किल से चल रहा था, बल्कि ना चलने के बराबर था। उसकी बेटी परवीन मैट्रिक पास थी और अपने बाप की मदद करना चाहती थी, मगर बरादरी के कानून आड़े आ रहे थे। क्या रियाज बरादरी के खिलाफ जाएगा? अब आपकी उम्र और सेहत काम करने के काबिल नहीं है, बस आज अब काम पर नहीं जाएंगे। मगर बेटा, मुझे पता है आपने क्या कहना है। काम पर नहीं जाएंगे तो राशन कैसे आएगा, रोटी कैसे बनेगी, यही ना? आप फिक्र ना करें, अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। बेटा, कहती तो तू ठीक है, मुझे अब पहले जैसी मजदूरी भी नहीं मिलती। बस मैं कल से काम की तलाश के लिए निकलूंगी और आप ये बिरादरी की फिक्र अब छोड़ दें। मगर वो बेटा, अब्बा जी, बात सिर्फ वक्ती भूख की नहीं है। ये दोनों कुछ पढ़ लिख जाएंगे तो आपका सहारा बनेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है बेटा, अब मैं जानूं और बरादरी वाले जानूं। जा मेरा बेटा, तू कर जाके काम।
ये हुई ना बात। रियाज को भी ये महसूस होने लगा था कि अब वो काम इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता और उसके अकेले काम करने से दाल रोटी तो शायद चल जाए, मगर बाकी के मामला, जिनमें दोनों छोटे बेटों की तालीम का मामला भी था या कल को परवीन की शादी भी, वो शायद कभी ना हो पाते। इसीलिए उसने भी हिम्मत करके बरादरी के कानून को तोड़ने का फैसला कर लिया और अपनी बेटी को काम करने की इजाज़त भी दे दी। लेकिन क्या परवीन इतनी जल्दी कोई नौकरी ढूंढ पाएगी? मेरे बच्चों, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम बड़े हो के क्या बनो? मैं तो बड़ा होकर फौजी बनूंगा। शाबाश शाबाश। और तुम? मैं जहाज उड़ाऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड। इंशाल्लाह मेरे बच्चों ने जो कुछ भी सोचा है ना, वो ही कुछ बनेंगे। बस दुआ करो कि तुम्हारी बाजी की नौकरी लग जाए, फिर इंशाल्लाह तुम्हारी बाजी तुम्हें फौजी भी बनाएगी और तुम्हें पायलट भी बनाएगी। अब्बा जी मुबारक, मेरी नौकरी लग गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो। कहाँ मिली है नौकरी? अब्बा जी वो जो मेन पे होटल है ना, हाँ, बस वहीं पर। उसमें क्या काम करना? कुछ खास नहीं, बस जो लोग खाना खाने के लिए आएंगे उनको खुशामदीद कहना है, रिसेप्शन पे खड़े होना है। रिसेप्शन यानी कि उस होटल में जो लोग खाना खाने के लिए आएंगे तुमने उनको बुलाना है? कुछ ऐसे ही समझ ले। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, खुश रखे। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितने पैसों की नौकरी मिली है? भाजी तनख्वाह बहुत अच्छी लगी है, 18,000 देंगे। 18,000 रुपया? बेटा ये तो तुम्हें बहुत अच्छे पैसों की नौकरी मिली है बेटा। जी अब्बा जी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। सब मैं इनकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, एक बार तुम्हारी बाजी की नौकरी लग जाए फिर तुम्हारी बाजी तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगी। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बाजी अब हम रोज दुकान से चीज भी लेंगे। हाँ बेटा, अब रोज दुकान से चीज खाना। और तुमने सबसे ज्यादा चीजें खानी है, तू बड़ा मीसना है, सब कुछ मिलेगा मेरे बच्चों को इंशाल्लाह। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे। परवीन के काम मिलने से ही घर में खुशियां आ गई थी। रियाज बड़ा खुश था, बेटी को अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई थी और वो भी घर के पास ही। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उनके घर के हालात पहले से कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन क्या परवीन की जॉब पर बरादरी वाले कोई एक्शन नहीं लेंगे? अच्छा अब्बा जी, मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा बेटा, अल्लाह तुझे कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जाओ काम पे। अच्छा ये बताओ, वो बच्चों के लिए रोटी बना दी है ना? हाँ अब्बा जी, बना के रख दी, उनको भूख लगेगी तो खा लेंगे। चलो ठीक है, तुम भी काम पे निकलो, तुम्हें काम से देर हो जाएगी और मैं भी थोड़ी देर बाद काम पे जाता हूँ। बस ठीक है। आ रहा हूँ भाई। आ गया, क्या हो गया? कौन है? अशरफ भाई आप? रियाज भाई ये क्या हरकत की तुमने, हमारी तो नाक ही कटवा दी। तो बात दरअसल ये है अशरफ भाई, बात जो भी हो, कल से लड़की काम पर नहीं जाएगी। तायाजान, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, अब मुझे अपने बाप का सहारा बनना है ना। देखा, काम ढूंढने क्या आ गई है, इसको जबान लग गई है, बड़ों के आगे जबान चलाने लगी है। बेटी तू ना बोल, मैं खुद बात करता हूँ। मैं बातें सुनने करने नहीं आया, बस ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी बेटी काम पर नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी। अशरफ भाई, मुझे भी बरादरी के रीत रिवाज का पता है। असल में अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, मेरे बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं। अगर मेरी बेटी अपने बाप के साथ हाथ बटा रही है तो इसमें क्या बुराई है?
आखिरी बात है रियाज भाई, अगर तू इसे नहीं रोकता तो फिर अपने अच्छे बुरे नताइज का तू खुद जिम्मेदार होगा। चलो भाइयों। बेटा तू परेशान ना हो, मैं करता हूं कुछ। जा शाबाश, तू अपने काम पे जा। परवीन के काम पर जाने के पहले ही दिन बरादरी ने आकर उसके बाप रियाज की बेइज्जती कर दी थी और परवीन को काम पर जाने से मना कर दिया था। क्या परवीन काम पर ना जा सकेगी और उनके हालात जूं के तू रहेंगे? इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। गरीब के साथ हमेशा ये खराबी भी रहती है, वो बेहतरी की तरफ कदम उठाए तो नाकामी उसको 4 कदम पीछे ले जाती है और वो मज़ीद गुर्बत में धंसता चला जाता है। उसकी टांगें खींचने वाले बहुत होते हैं। रियाज की बरादरी के कवानीन और बड़े ये समझने को तैयार ना थे कि अगर वो काम पर ना जा पा रहा हो और फिर उसके बच्चे क्या खाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे। बस जिद थी तो ये कि परवीन काम पर नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो लड़की है, वो भी आज के दौर में जब हर तरफ औरतें काम कर रही हैं, सिस्टम को चलाने में मदद कर रही हैं। मेरा आज का पहला दिन ही खराब कर दिया है। मैं समझता हूँ बेटा, मैं भी मजबूर हो गया था। बस जी, इनमें से किसी ने आपको ये तो नहीं कहा कि रियाज तू फिक्र न कर, तेरे घर के मामला हम खुद देख लेंगे। ये सारे तो गरीब हैं और गरीब किसी की क्या मदद कर सकते हैं? गरीब है ना, इसीलिए किसी को रोटी खाते हुए नहीं देख सकते। मैं आज उनके साथ फाइनल बात करने के लिए जाऊंगा। तू काम करेगी, ये मेरा फैसला है। अब्बा जी, आपने ये पहले भी तो कहा था, फिर दोबारा बात करने की क्या जरूरत है? बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बगैर किसी परेशानी और रुकावट के काम करे। और अगर वो ना माने तो फिर अल्लाह माने। मतलब ये कि तू काम करेगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। मतलब आप मेरे साथ हैं? तेरा बाप हर हाल में तेरे साथ है। बस फिर ठीक है, मुझे इस दुनिया और बिरादरी की कोई परवाह नहीं। शाबाश। अब मैं उनके साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे आने तक खाना वगैरह पका लो। मैं आज उनके साथ फाइनल बात करके आता हूँ। ठीक है, मैं कुछ बनाती हूँ आपको। परवीन नौकरी के लिए बाप की हाँ और बरादरी की ना के बीच में लटकी हुई थी। अब रियाज ने बरादरी वालों से फाइनल बात करने का फैसला कर लिया था और ये तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी का साथ देगा। अब बरादरी वाले उसके इस फैसले की कदर करेंगे या फिर रियाज को सुनाएंगे कोई और ही सजा। हाँ भाइयों, तो क्या कहते हो, क्या करना है रियाज के बारे में? वही करें जो बरादरी का असूल है। रियाज तो एक तरफ, इसकी बेटी की जुबान देखी है आपने? ऐसे लोगों के लिए कोई रियायत नहीं। मैंने भी इसको समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये है कि इसे मेरी बात समझ ही नहीं आती। हमें ऐसे बंदे से कोई ताल्लुक नहीं रखना जिसके घर में औरत की बात चलती हो। ये फैसला मेरा था, मेरी बेटी का नहीं। मैंने उससे काम करवाना है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? नहीं आती मुझे शर्म। यानी तुझे इस बात की फिक्र नहीं कि तेरी बेटी बाहर काम करे? नहीं मुझे फिक्र।
मुझे फिक्र है तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल, उनकी भूख और गुर्बत की। और हम सब भी गरीब हैं, हम कौन सा अमीर हैं, मगर असूल तो असूल होते हैं। उन असूलों का क्या फायदा अशरफ भाई, कि जिसको इंसान का खाली पेट दिखाई नहीं देता, मगर उस इंसान की बेटी काम करते हुए दिखाई देती। बेटी से काम करवाने का मतलब समझते हो तुम? बेटियों की कमाई खाने वाले होते हैं। मेरी बेटी परवीन काम करेगी, आपने जो करना है कर ले। तो ठीक है, सुनो फिर, जो बरादरी के कवानीन के मुताबिक फैसला होगा वही होगा। आप चढ़ा दे मुझे सूली, मगर मेरी बेटी काम जरूर करेगी। आज से बरादरी रियाज के साथ लेन देन का बाइकाट करती है। हम इसके साथ किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं रखेंगे, ना पैसे का, ना रिश्तों का, ना मरने का, ना जीने का। मुझे आपका ये फैसला कबूल है। बाजी, ये बड़ी सजा। हाँ बेटा, आज से हमारा जीना मरना दोनों बरादरी से खत्म। बाजी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना फैसला वापस ले लेती हूँ। बेटा तुमने किया क्या है, किस बात का फैसला वापस लेना चाहती है? काम करने का फैसला तो मेरा ही था ना। बेटा तुमने काम करने के बारे में मुझसे पूछा था, इजाजत मैंने अपनी मर्जी से दी थी। लेकिन ऐसे तो आपकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी अब्बा। नहीं बेटा, इंसान पे एक वक्त ऐसा आता है जब उसने जमाने और औलाद में से किसी एक को चुनना होता है। तो ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? ऐसे में इंसान को अपनी औलाद का साथ देना चाहिए बेटा। मतलब आपको अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं? कोई पछतावा नहीं है बेटा, मुझे तो उनके फैसले का दुख है। मुझे अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं। वो कभी पछतावा होगा भी नहीं। इंशाल्लाह कल से मेरा बेटा काम पे जाएगा। अब मैं जानूं और मेरा काम जाने। बरादरी वालों ने रियाज और उसके बच्चों के साथ जीना मरना, खुशी गमी, हर किस्म का कता ताल्लुक कर लिया था। यानी अब वो ज़िंदगी भर के लिए बरादरी से अलग थलग हो गए थे। लेकिन रियाज ने हिम्मत करते हुए उनके फैसले का प्रेशर नहीं लिया और अपनी बेटी का साथ देने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी ठीक कह रही है और बरादरी वाले ज्यादती कर रहे थे। अब उनकी ज़िंदगी ने नया मोड़ ले लिया था। आगे किस्मत उनके साथ क्या करती है ये खुदा ही बेहतर जानता है। अब्बा जी, बाजी कब आएंगे? आज बाजी की बड़ी याद आ रही है। क्या कहना है बाजी को? कुछ नहीं, वो कोई चीज खाने को दिल कर रहा है। बड़ा तेरा चीजें खाने को दिल कर रहा है। देख बेटा, अभी तेरी बाजी की नई नई नौकरी लगी है। जब उसको पैसे मिलेंगे ना तो तुम चीज की बात करते हो। तुम दोनों भाइयों के लिए चीजें लेके आए, ढेर सारी चीजें। बाजी आ गई, बाजी आ गई। चीजें भी लाए हैं। ले लो, आप खुश? बाजी आप कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत ठीक, जीती रहो। अभी थोड़ी देर पहले ही काम से वापस लौटा। काश मेरी इतनी तनख्वाह हो जाए कि मैं आपको काम पे जाने ही ना दूं। वो ना बेटा,
अभी मुझे काम करने दो। अगर मैंने काम छोड़ दिया तो हालात फिर पहले जैसे हो। ठीक कह रहे हैं आप। चले मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। वो बैठो बेटा, थकी हुई आई हो, सारा दिन वहां पे काम करती रहती हो, बन जाएगा कुछ भी। अभी जो कुछ तुमने ला के बच्चों को दिया है ना, इनको तो बहुत देर के बाद अब भूख लगेगी। चले फिर मैं कपड़े चेंज कर लूँ, फिर खाना बना के ना एक ही दफा आराम करूँ। हाँ ये ठीक है, जाओ शाबाश। परवीन ने अपनी जॉब शुरू कर दी थी और अपने बाप का सहारा बन चुकी थी। बरादरी ने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया था, मगर वो अपने हालात के साथ मुतमईन थे और उनके हालात दिन ब दिन बेहतर भी हो रहे थे। वो अमीर तो नहीं हो सकते थे, लेकिन 2 वक्त की रोटी खाने लग गए थे। जो बच्चे 2 रुपए की चीज़ के लिए तरसते थे, अब वो कभी कभार फ्रूट भी खाने लग गए थे। लेकिन क्या ये हालात हमेशा ऐसे ही रहने वाले थे? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इंसान ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें पालता है। उनमें से कुछ उसकी पूरी हो जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। हालात की बेहतरी का ख्वाब परवीन और रियाज दोनों बाप बेटी ने मिलकर देखा था और उसका पूरा करने और अपने घर और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर उन्होंने अपनी इस बरादरी की नाराज़गी भी मोल ले ली थी, जिनके साथ उनका जीना मरना था। लेकिन क्या ऐसा ही होगा जैसा उन्होंने सोचा था, या कुछ उसके उल्ट होने जा रहा था? अब्बाजी, अब्बाजी क्या हुआ है आपको? अब्बाजी क्या हुआ है? क्या हुआ है? बेटा वो साथ वो चचा को बुला ला, वो डॉक्टर को बुला लाएगा, तू ना जाए। अब्बाजी कोई भी नहीं आएगा, सब ताल्लुक खत्म हो गए हमारे में। मैं पानी लाती हूँ। अब्बाजी उठे, क्या हुआ है? मेरी बच्ची, अपने भाइयों का ख्याल रखना मेरा बेटा। अब्बाजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बाजी अपने भाइयों का ख्याल रखना। अब्बाजी उठे ना, क्या हो गया? मुझे लगता है बेटा मेरा आखिरी वक्त आ गया। नहीं अब्बाजी, लगता मेरा आखिरी। अब्बाजी क्या हुआ है? अब्बाजी नहीं, अब्बाजी क्या हो गया आपको? अब्बाजी उठे, अब्बाजी उठे ना, अब्बाजी। जिंदगी का सफ़र इंसान की मर्जी से नहीं चलता, वही होता है जो मुकद्दर में लिखा होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी की कितनी लंबी लंबी प्लानिंग करता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मगर ज़िंदगी किस मोड़ पर कब साथ छोड़ जाए कुछ पता नहीं होता। रियाज ने भी अपने घर और बच्चों के बारे में बहुत कुछ ख्वाब सजाए थे, मगर ज़िंदगी ने वफा ना की और वो चंद कदम चलकर ही परवीन और अपने बेटों को जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर अगले जहाँ चला गया। ज़िंदगी का ये सफ़र अब परवीन को अकेले काटना था, वो भी 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी के साथ। ये सफ़र कितना मुश्किल होने वाला था उसको खुद भी नहीं पता था। और याद है ना, जब तक मैं स्कूल ना आऊँ बाहर नहीं निकलना, ये भाई, और किसी से कुछ लेके नहीं खाना। छुट्टी टाइम हमें चीज भी मिलेगी। हाँ मिलेगी, ये छुट्टी टाइम चीज मिलेगी। पहले मुझे मिलेगी। पहले मुझे मिलेगी। मुझे पहले मिलेगी। ओहो पहले मुझे मिलेगी। चलो अपने बैग उठाओ, आप लोगों के चक्कर में मैं खुद लेट हो गई। चलो जल्दी से, शाबाश। जमील और नदीम स्कूल जाने लग गए और परवीन अपने काम के साथ साथ उनको तैयार करने, खाना देने, नहलाने धुलाने का पूरा ख्याल करती।
वो उनके लिए माँ भी थी और बाप भी। वक्त बदलता गया और इतनी तेज़ी से बदला कि जमील और नदीम कब बड़े हो गए पता भी नहीं चला। और परवीन को ये भी याद न रहा कि उसकी जवानी का वक्त भी हाथ से निकल गया है, मगर वो अपनी जिम्मेदारी में इतनी मगन थी कि उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। जमील और नदीम जवान हो गए थे। अब उम्मीद थी कि वो अपनी बहन का सहारा बनेंगे और कुछ आराम करने का मौका भी देंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कोई काम कर लूँ। तुम इतने बड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। अब बड़ा हो गया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करूँगा ना। अभी तो तुमने एफए किया है, आगे कुछ पढ़ लो, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बाकी ये पढ़ लेगा। वैसे भी आपकी तनख्वाह में मुश्किल से घर चल रहा है। जानती हूँ मैं, लेकिन घर चल तो रहा है ना। ये कोई चलना हुआ? आखिर हमें कुछ बेहतर करना होगा। क्या करना होगा? बाजी जी, जमाने के साथ साथ जरूरतें बदलती जा रही हैं और वैसे भी आपके काम करने से घर के खर्चात पूरे नहीं हो पा रहे। ठीक कह रहे हो तुम। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये हुई ना बात। भाई, अगर तुम नौकरी पे लग गए ना तो बाइक जरूर लेना। अब तुमने भी शो मारनी हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, बाइक तुम्हें मैं ले दूंगी। वाकई? हाँ, अभी जमील काम ढूंढेगा, फिर इसे काम मिलेगा, और जब तक ये खुद किसी काबिल नहीं हो जाता तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। हाँ, मैं इसकी पढ़ाई में जरूर मदद करूंगा, इसकी फालतू चीजों में मदद नहीं करूंगा। भाई है वो तुम्हारा, ऐसे नहीं कहते। और वैसे भी अभी मैं हूं ना, तुम दोनों को बिठा के खिला सकती हूँ। क्यों भाई, समझ आई? आ गई। लो, फिर शुरू हो। जमील ने अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करने की ठान ली थी, क्योंकि उसको लगता था कि परवीन के पैसों से घर तो चलता है, मगर उनकी ज़ाती ज़रूरतें शायद अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो पा रहीं। नदीम ने जब बाइक लेने की फरमाइश की तो जमील ने उसको जवाब दे दिया, क्या भाइयों के बीच में मोहब्बत कम थी? कहीं ये चिंगारी आगे जाकर ज़िंदगी में कहीं किसी आग को भड़काने वाली तो नहीं थी? बाजी, अब तो खुश है ना आप? अरे मैं तो पहले भी खुशी हूँ तुम दोनों से। अगले महीने से मेरी सैलरी में पूरे 3000 रुपए का इजाफा हो जाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी पूरे 21,000 रुपया। भाई, मुझे तो याद ही नहीं रहा। बाजी, किस बारे में? अरे भाई, अब इसकी सैलरी बढ़ गई है तो उसे कुछ खर्च करने का भी तो बंदोबस्त करना चाहिए ना। खर्च करने का मतलब? पहले आने तो दें, आपने खर्चने का पहले सोच लिया। ऊपर वाले पैसों में से 1 रुपया नहीं दूंगा मैं आपको। ना देना, मैं लूंगी भी नहीं, तुम खुद ही खर्चना। तो ठीक है ना? चलें, ये ठीक है। इसमें से 500 रुपये आपको दे दूंगा। वो भी ना देना। मैं तो सोच रही हूँ उसे ले आऊं जो खुद ही इसकी जेब से निकाल ले। वो कौन? अरे पागल, मैं सोच रही हूँ तेरी शादी कर दूं। मैंने बहुत काम कर लिया, अब कोई तो हो जो घर को देख सके। भाई की शादी? हाँ, अब इसकी सैलरी भी बढ़ गई है, घर संभाल सकता है ये। इसकी शादी हो जानी चाहिए। और मेरी? अरे तू कुछ बन तो जा पहले, फिर देखूंगी तेरा भी। परवीन ने जमील की बात सुनकर उसकी शादी करने का फैसला कर लिया था। वो अपनी जिम्मेदारियों को वक्त के साथ साथ पूरा करते जा रही थी, मगर उन जिम्मेदारियों के दरमियान अपनी जिम्मेदारी को भुलाकर बैठी हुई थी। वो उम्र के जिस हिस्से में थी, क्या उसको कभी अपनी शादी का ख्याल आएगा, या ये बात उसके भाइयों के सोचने वाली थी? क्या जमील अपनी शादी का सुनकर ये भूल ही गया था कि उसकी बहन घर में बैठी है, उसकी शादी की जिम्मेदारी उस पर है? ये वो हर किस्म की जिम्मेदारियों से शुरू से ही बरी था। जमील को परवीन की शादी का ख्याल आता है या नहीं, ये हम जानेंगे, मगर यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। नाज़रीन, परवीन तो अपने भाइयों के बारे जिम्मेदारियों को निभा रही थी, मगर क्या उसके भाइयों को भी ख्याल आएगा? परवीन उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुकी थी, क्या उसकी शादी हो सकती है? अपनी ज़ात की नफ़ी करके दूसरे के बारे में सोचने वाले लोग कैसे होते हैं? परवीन ने अपने भाई जमील के लिए रिश्ता तलाश कर ही लिया और फिर अपनी ताकत के मुताबिक उसके बड़े अच्छे तरीके से शादी की और उसी ने बरादरी वालों को भाई की शादी पर मनाने की कोशिश भी की, मगर वो अब भी अपने बुजुर्गों के किए हुए फैसले पर कायम थे और उनसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते थे। बहरहाल परवीन अपने भाई की शादी करके दुल्हन घर ले आई थी। लगता था कि अब परवीन की ज़िंदगी के कुछ बेहतर दिन आने वाले थे। माशाल्लाह, मेरी भाभी कितनी प्यारी है, शाला नजर ना लगे। ये दोनों भाई बचपन से ही मेरी बात मानते हैं। अगर जमील तुम्हें तंग करे ना तो मुझे बताना। कोई बात नहीं बाजी, अगर तंग करेंगे तो मैं खुद ही संभाल लूंगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। चल, तुमने तो जमील से मेरी फिक्र ही हटा दी। ये खुद ही खींच लेगी उसके कान। और मेरे कान? तुम्हारे कान खींचने वाली का भी बंदोबस्त करती हूँ। अरे आओ जी, अभी तुम्हारी ही कान खींचने की बात हो रही थी। मेरी तो फिक्र खत्म करवा दी शहनाज ने। कैसी फिक्र? आपके कान खींचने की फिक्र भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि दुल्हन ने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ये तो होना ही था। जब कोई नया आता है तो पहले वालों को पीछे कर देता है। हम तो भाई पहले ही पीछे होने को तैयार हैं। अब तुम जानो और तुम्हारी दुल्हन जाने। चलो नदीम, हम चले। बाजी अभी तो बैठना था। अरे चलो, दुल्हन को भी आराम करने का मौका भी दो। चलो। हमारी बड़ी बाजियां हम दोनों भाई को इसी तरह समझाती है। मैं खुद बड़ी समझदार हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया। परवीन के घर में खुशियों ने कदम रखा। एक भाई की शादी की तो उसने साथ ही नदीम के बारे में भी सोचा और फिर कुछ ही वक्त बाद नदीम की शादी भी कर दी। परवीन ने सोचा था कि दोनों भाई काम पर लग गए हैं और अब अपने अपने घर वाले भी हो गए हैं। आने वाली भाभियां अब उसको बिठाकर रोटी खिलाएंगी, लेकिन कहते हैं ना, इंसान जो सोचता है अक्सर वैसा होता नहीं है। परवीन के भाई भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी बीवियों को प्यारे होते जा रहे थे और बहन भाइयों के दरमियान फासले बढ़ते ही चले जा रहे थे। बाजी, जब मैंने आपको मना किया था, अब फिर बाज नहीं आई। अरे अब क्या हो गया जमील? अब आप ऐसे कह रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे वाकई नहीं पता क्या हुआ है। जब शहनाज ने आज कहा था चिकन बना लेते हैं, तो आपको क्या जरूरत थी उसको को आलू गोभी बना ले? गुर्बत देखी है ना सारी उम्र। अच्छा खाना, अच्छा बोलना इनके नसीब में कहां। गुर्बत देखी है सारी उम्र। इन अच्छे हालात में रहना नहीं आता मुझे। मैं पूछ रहा हूँ, आपने ऐसा शहनाज को क्यों कहा? अरे मैंने ये नहीं कहा कि चिकन ना बनाए। मैंने तो बस ये कहा था कि गोभी खाने का दिल कर रहा है। देखा, झूठी बना दिया ना आपने मुझे। बाजी आपको अपनी कही हुई बातें भूल जाती हैं। जाने कहाँ रहती हैं आजकल, किन ख्यालों में। मुझसे सही नहीं जाती ये रोज रोज की बेइज्जती। इससे बेहतर मैं अपने मेके चली जाऊं। वहां रोक टोक तो नहीं थी ना। तुम कहीं नहीं जा रही। मैं तंग आ गया रोज रोज की किलकिल से। हमारा घर बर्बाद करने से बेहतर है आप अपना बंदोबस्त कर लें। हाँ, यही चाहती हूँ मैं। तुम लोगों के घर बर्बाद करना चाहती हूँ। मेरा ये पसंदीदा खेल है। पहले घर बनाना, फिर मिटाना। आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। हाँ, पागल हूं मैं। तभी अपनी शादी की उम्र में
लोगों की परवरिश में लग गई और मेरी उम्र कब निकल गई पता ही नहीं चला। आज तुम दोनों जवान हो, अपने अपने घर वाले हो, तो मेरा दिमागी तवाज़ुन खराब लगता है। काश मैंने शादी की होती और ये सब कुछ मेरी अपनी औलाद मेरे साथ करती। ये कहने जोगी तो होती कि जमाने की रीत है। इतना दुख ना होता मुझे, इतनी तकलीफ ना होती। तुम दोनों तो मेरे भाई हो, मेरी माँ जाए हो। माँ जाए हैं तो क्या सारी उम्र सर पे बिठा के रखें? शादी ना करना आपकी अपनी गलती थी, बरादरी से पंगा लेने का नतीजा था। बरादरी से पंगा ना लिया होता ना बीबी, तो ये तुम लोगों के घर वाले आज अपने पांवों पे ना खड़े होते। लेकिन छोड़ो, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। ठीक है, अगर मेरे चले जाने से तुम लोगों के घर बसते हैं तो मैं चली जाती हूँ। जिंदगी ने बिल्कुल अजब करवट ली थी और परवीन, जिसने सारी जिंदगी भाइयों के नाम कर दी थी, उसे भाइयों ने अपने घर से जाने का कह दिया था, क्योंकि भाभियों को पसंद नहीं था कि वो रोक टोक करें या अच्छे बुरे की बात समझें। इसीलिए क्योंकि उनको किसी बड़े की घर में ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने उसकी वफ़ाओं और कुर्बानियों का सिला उसको घर से निकल जाने का कह कर दिया था। अब वो कहाँ जाएगी? उसका इस दुनिया में कौन था? चीजें भी लाई। छुट्टी टाइम हमें चीज भी मिलेगी। हाँ मिलेगी। पहले मुझे मिलेगी। पहले मुझे मिलेगी। पहले मुझे मिलेगी। देखिए बाजी, अगर वो कुछ खरीदती है तो अपने बंदे के पैसों से खरीदती है। आपको तो कुछ नहीं जाता ना, और इस सब की क्या जरूरत है? हमारा घर बर्बाद करने से बेहतर है आप अपना बंदोबस्त कर लें। आपने मेरी बीवी को भी मैके जाने से मना किया है। गुर्बत देखी है ना सारी उम्र, अच्छा खाना अच्छा बोलना इनके नसीब में कहाँ। तो ये किसके बंदे के पैसे हैं? मैं कुछ लूं या ना लूं, आपका क्या हक बनता है मुझे रोकने का? ठीक कह रही है बाजी, आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। नाज़रीन, ज़िंदगी खुशियों और गमों का मजमुआ है। कभी इंसान खुश होता है तो कभी दुखी, और ये तमाम खुशियाँ और गम हमें अपने करीबी रिश्ते देते हैं। परवीन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अपने भाइयों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए उसने जो कोशिश की थी वो तो कामयाब हो गई थी, लेकिन उन्हीं भाइयों ने जब उसको किसी सहारे की ज़रूरत थी, बेसहारा करके ईदी सेंटर में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया था। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए और हमें अपने रिश्तों की पहचान और उनके साथ दुख दर्द को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।